भारत लाइव की खबरें लगातार आप देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिहार में किस तरह के चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। इस चक्रव्यूह के रचना में कौन कौन शामिल हैं और कोई दूर कोई पास होकर के इस चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। इस व्यूह रचना में कौन इन और कौन आउट, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ एक तरफ इस देश में 2024 का चुनाव अहम हो गया है, सारा विपक्ष त्रस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आउट किया जाए और अपने इन हो जाया जाए। उसके बाद बिहार में 2025 के चुनाव हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने तो साफ तरीके से अब अपना हाथ पैर खड़ा कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव सहित भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2025 चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी इस तैयारी में पीछे नहीं है, उनका नाम आज भी उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन इन सब के बीच में जो चक्रव्यूह रचना हो रही है, 2024 के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में दौरा पर दौरा कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जाकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी चंपारण से यात्रा शुरू की और उसके बाद होते हुए वो छपरा सिवान तक पहुँचे। इसके बाद प्रशांत किशोर का दौरा लगातार जारी है। प्रशांत किशोर मसौढ़ी पहुंचे, जहां समाज के युवा, महिला और छात्रों के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग और डॉक्टर के साथ साथ अन्य जो लोग हैं उनसे मिले, अलग अलग जातियों से हो, अलग अलग स्ट्रीम से हों, उन सभी लोगों से मिले और मिल करके उनसे बातचीत किया। प्रशांत किशोर का ये जो नया तरीका है लोगों से बात करने का और जन सुराज की जो बात वो कर रहे हैं, उसको लेकर के लोगों धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हो रहे हैं। इस कनेक्शन में प्रशांत किशोर ने लगातार लोगों को सपना दिखाया है और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सपने बेचे जाते हैं। जैसा कि आपको पहले से भी आभास होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सपना बेचा था, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया था। इसी तरह से कई सपने बेचे जा रहे हैं। बिहार में भी लगातार नीतीश कुमार विकास के सपने बेच रहे हैं। कितना हुआ ये अलग बात है। साफ तौर पे प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार के सभी सही लोगों को एक साथ मंच पर आकर काम करना होगा, तभी बिहार बेहतर हो सकता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा, 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे या तो हमने संपर्क किया है या उन्होंने हमसे संपर्क किया है। ऐसे सभी लोगों से सितंबर तक मिलना है। उसी क्रम में आज मसौढ़ी आए हैं। पिछले 30 साल की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह लालू की सामाजिक न्याय की बात हो या फिर नीतीश कुमार के आर्थिक विकास की बात हो। लेकिन सच्चाई यह है कि 60 के दशक में के बाद बिहार विकास के तमाम मापदंडों पर पिछड़ता चला गया है। अब इसे आप सभी की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कई विकल्प दिए हैं। साफ तौर पे उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जनसुराज का जो संवाद अभियान चल रहा है, ये अभियान लगातार निरंतर चलता रहेगा और बिहार की जनता से हम सीधी तौर पे संवाद करेंगे, उनका विचार लेंगे। सही सोच और सामूहिक प्रयास पर जोर देना मेरा कर्तव्य और फ़र्ज़ दोनों भी है। 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के हर गली, गांव, शहर के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। बिहार के हालात बेहतर करने का और बिहार को बदलना होगा, ये बातें लगातार वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगले आने वाले 15 साल के ब्लूप्रिंट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जारी करेंगे। बिहार कैसे बेहतर किया जा सकता है, पदयात्रा के 100 दिनों के भीतर जारी होने वाली इस ब्लूप्रिंट में सभी लोगों का सुझाव समायोजित होगा। इसी के लिए हम लोगों से मिल रहे हैं। इसके साथ ही स्पष्ट तरीके से आप समझ सकते हैं कि भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है कि कहीं ये नीतीश कुमार का मास्टर प्लान तो नहीं है जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर ने इन सारी बातों से इनकार किया है। तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी से भी अपनी लगातार दूरी बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। नए कई दलों से उनकी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, चाहे वो भारतीय जन परिवार पार्टी हो या फिर अलग अलग राजनीतिक दल के नेता, चाहे युवा हों या फिर वरिष्ठ हों, सभी से उनकी मुलाकात जारी है और इसको लेकर के पूरा आंकड़ा और खाका तैयार हो रहा है।
देखने वाली बात होगी कि बिहार में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर का ये मुहिम किसे इन करता है और किसे आउट। 2024 चुनाव से पहले ये एक बड़ा राजनीतिक तैयारी होगी जिसको लेकर के प्रशांत किशोर पूरी तरह से आशान्वित लग रहे हैं। जो रणनीति वो दूसरे के लिए बनाते थे अब अपने लिए बना रहे हैं। देखना होगा कि इसमें कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर के इस मुहिम से दो दल तो आउट ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ जाती है, क्योंकि बिहार की दो बड़ी शक्तियों से प्रशांत किशोर ने लोहा लिया है। अब ये लोहा लेना उनको कितना सस्ता और कितना महंगा पड़ेगा ये वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।